दोस्तों बिना फेस के चैनल रन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट फिर भी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। और मैं ये भी बोलूँगा कि मैं कभी आपको ये नहीं बोलूँगा लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। जस्ट मैं टू द पॉइंट बनने की कोशिश करूँगा। तो अभी टॉपिक ये है कि क्रोएशिया में जागरे से वर्क परमिट कब तक आ रहे हैं। देखिए, अगर मैं टू द पॉइंट बात करूँ तो आपको जो है 4 से 6 महीने का वेट करना पड़ेगा। इवन मैंने ये भी देखा है कि 7 से 8 महीने भी जो है लोग वेट कर रहे हैं उनके परमिट आने में। क्योंकि आपको पता होगा जैसे ही परमिट आता है तो आपको 60 दिन के अंदर अंदर आपको जो है क्या नाम है वो कराना पड़ता है। तो इस केस में अब आप देखो, दो चीज़ सतर्क रहिएगा कि जैसे अब आपका मान लीजिए जिन्होंने अप्लाई भी कर रखा है, तो ये मान के चलो कि जो जैगरेब से कर रहे हैं, मैं देखो जैगरेब स्प्लिट की नहीं, मैं सिर्फ जैगरेब की बात कर रहा हूँ। तो अगर आप जैगरेब में अगर अप्लाई कर रहे हैं तो कम से कम 6 महीने के आसपास लेके चलना कि यार इतना टाइम लगेगा वर्क परमिट आने में। फिर उसके बाद वीएफएक्स होगा, स्टैंपिंग होगी, तो उसको आपको पता है कि वर्क परमिट के अंदर फिर आपको वीएफएक्स कराना होता है, तो उसमें भी आपको करीब 1 महीना इसलिए जाएगा क्योंकि भैया आप लोगों का पीसीसी भी जो है अगर बात करें तो वो भी पुराना हो जाएगा उस समय तक। क्योंकि आपको भी पता होगा कि पीसीसी की सिर्फ 6 महीने की मतलब वैलिडिटी होती है। तो फिर अगेन आप पहले पीसीसी अप्लाई करेंगे इस केस के अंदर, फिर वो पीसीसी आएगा, फिर उसके बाद अपोस्टाइल होगा, फिर उसके बाद आप जाके जो है क्या नाम है अपनी फाइल लगाएंगे। जब फाइल लगा लेंगे तो आपको 90 दिन और जाके, मतलब मैक्सिमम मैं बात कर रहा हूँ, हालांकि कुछ लोगों के वर्क परमिट हमने देखे हैं कि 45 से 50 दिन के अंदर भी आते हैं, लेकिन हम एक मैक्सिमम टाइम लेके चलेंगे 90 दिन के बाद ही जाके आपकी जो है फ्लाई हो पाएगी। मतलब कि फ्लाई नहीं होगी, मतलब आपका स्टैंपिंग हो गया आएगा, फिर उसके बाद आप 10 से 15 दिन के बाद ही जो है आप फ्लाई करते हैं। ठीक है, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखो होता क्या है कि एजेंट जो पंजाब हरियाणा के एजेंट हैं इतनी ज़्यादा फाइलें लगानी स्टार्ट कर दी उन्होंने। ये बोल रहे हैं कि सिर्फ क्रोशिया के नाम पे जो शैनेगन शैनेगन करके जो मतलब कि बंदों को भेज रहे हैं। और वो आपको पता होगा कि मैक्सिमम लोगों को दो या तीन ही ट्रेड के अंदर भेज रहे हैं, या तो आपको सीजनल वर्क परमिट पे भेज रहे हैं या फिर वो डिलीवरी बॉय के अंदर भेज रहे हैं। अगर मैं बात करूँ तो ज़्यादातर की है, या फिर वो वेटर, क्योंकि वेटर काम एक तरह से सीजनल होता है। तो अभी तक जो परमानेंट के तौर पे देखें तो या फिर आपका वेल्डर हो गया या फिर आपका ये डिलीवरी बॉय हो गया, जो ये अनस्किल्ड मतलब आधा कि कोई भी काम वो कर सकता है। अब देखो, अब मैं सच बताऊं, डिलीवरी बॉय के भी इतने बंदे आ गए हैं कि यहाँ पर देखो, मैं यहाँ 100 में से मैं यहाँ 99 लोगों की बात कर रहा हूँ, कोई एक हमेशा टॉपर होता है। मतलब आप समझ रहे हो, जिसको हमेशा अच्छे बैक टू बैक ऑर्डर मिलते हैं, वो बहुत मेहनती होता है, 17 से 18 घंटे काम करता है, वो एक अलग मैं कहानी, मैं उस पर नहीं बात कर रहा हूँ। जो एक बंदा यूरोप गया है वो ये सोच के गया कि यार ठीक है 10 से 12 घंटे अगर मैं काम करूं, क्योंकि देखो यार आदमी की हेल्थ भी होती है। यंगस्टर होते हैं जो 30 प्लस होते हैं वो हमेशा अपने हेल्थ को भी लेकर थोड़ा कॉन्शियस होते हैं, क्योंकि 30 के बाद उस तरह की बॉडी काम नहीं करती जो एक यंगस्टर, जो अगर बात को 21 साल 22 साल के जो लड़का होता है, 30 साल में थोड़ा फ़र्क होता है। तो उस केस में अगर 12 घंटे जॉब करते हैं तो ये मैं आपको बता देता हूँ कि देखो एफर्ट्स करने पड़ेंगे। मैं मना नहीं कर रहा हूँ जाने के लिए, यार जाओ, थोड़ा पैसा है तुसी जानो। मैं सिर्फ यहाँ पे एक बात ये बोल रहा हूँ कि अगर आप जा रहे हैं, ठीक है, अगर आप जा रहे हैं तो अपने माइंड को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करके जाइएगा। और इवन थोड़ा बैकअप लेके जरूर जाइएगा। बैकअप इन द सेंस ये कि अपने घर पे थोड़ा सा कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए का अरेंज एक्स्ट्रा करके जाइएगा। क्योंकि खुदा ना खास्ता कोई बात हो जाए, क्योंकि देखो स्टार्टिंग में जाओगे डिलीवरी इतनी जल्दी नहीं पड़ेगी। आपको करीब मान के चलो 15 से 20 दिन फिंगर विंगर होने में लग जाते हैं, और आईडी जनरेट करने में आपको मान के चलो 15 दिन लग जाते हैं। मोटा मोटा बोल रहा हूँ, हालांकि कुछ लोग अब इसमें 7 दिन में भी चढ़ जाते हैं, कुछ लोग 1 महीना भी होता है। तो ये डिपेंड्स करता है कि कैमर हम एक एवरेज टाइम लेके चल रहे हैं 15 दिन। तो 15 दिन का खाने का ये आपको पता है कि एम्प्लॉयर नहीं देगा, हालांकि रहने का दे सकता है, लेकिन खाने का आपको करना पड़ेगा। और साथ में जो पहली सैलरी जो आती है वो करीब मान के चलो 2 महीने के आसपास जाके आती है, क्योंकि 15 दिन के बाद आप काम पे चढ़ोगे, फिर उसके बाद 1 महीना काम करोगे, तो वो फिर थोड़ा सा पेंडिंग भी लेके चलते हैं, वो जिसको बोलते हैं एरियर बोलते हैं, तो वो पेंडिंग भी लेके चलते हैं। तो जैगरा के अंदर अगर बात करूँ तो आपको कम से कम 4 से 6 महीना वेट करना पड़ेगा। इवन 7 7 8 8 महीने भी वेट हो रहा है। कोई एजेंट अगर आपको ये कह रहा है आपका पासपोर्ट लेते समय कि भाई मैं आपकी 6 महीने के अंदर फ्लाई करा दूंगा, तो वो बिल्कुल सरासर गलत है। क्योंकि अभी जो जिस तरह से हाल चल रहा है, क्योंकि इमिग्रेशन में अब क्या है, जो वर्क परमिट इशू करते हैं पुलिस डिपार्टमेंट से इशू होता है। और आपको पता है कि पुलिस में ये ऐसा तो है नहीं कि ये क्या नाम है आउटसोर्स बिठा दें, उनका लिमिटेड स्टाफ है, तो जितना वो कर पाते हैं उतना ही कर रहे हैं। तो उस कंडीशन के अंदर आपको 4 से 6 महीने का वेट जो है कुल मिलाकर करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम वो डिलीवरी पे बात करेंगे और उसके अंदर नहीं समझने की कोशिश करें। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।